गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने मेरे पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 को काफ़ी शानदार तरीके से देख कर समझे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए मैं पार्ट 3 भी लेकर आ चुका हूँ, जो काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे, इस क्लास में हम लोग आज जानेंगे 5 चैप्टर और आपका 6 चैप्टर, जो आपका लास्ट पार्ट है। ये आपका तांडव सीरीज का जो है लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों ने पूरे तांडव जो 3 पार्ट हुआ है, अगर पूरे को देख लेते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप लोगों का फिजिक्स में जो है आप लोगों के लिए 50 में 50 अंक रखा हुआ है। ठीक ना, 50 में 50 अंक रखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है दुगना प्रश्न पूछता है। अगर मान लीजिए मैं दुगना लाइक नहीं पढ़ा पाया, तो आपका आधा तो आ जाएगा ना, तो आधा ही आप लोगों को बनाना है। ठीक ना, तो आप लोगों के लिए 50 नंबर मैं फिक्स कर दिया हूँ इस चैप्टर से। तो आप लोग इस फिजिक्स वाले तांडव सीरीज को काफ़ी अच्छे ढंग से देखिएगा। चलिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक ना, तो आप लोग इस वीडियो को भी काफ़ी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके, और आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग बड़ी ध्यान से, बड़ी बारीकी से समझिएगा, देखिएगा। चलिए, देखिए, कह रहा है बिहार बोर्ड परीक्षा 10th, है ना। कह रहा है बिहार बोर्ड परीक्षा 10th 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 50 प्लस सब्जेक्टिव ऑल चैप्टर फिजिक्स, ठीक ना, पार्ट 3 आप लोगों का आ गया, फुल तैयारी। सीरीज आपका है तांडव सीरीज, जो काफ़ी वायरल सीरीज होता है, हमने बार बार आप लोगों को बताया है। देखिए, आप लोगों के लिए मोटिवेशन शायरी है, कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशन शायरी है जो अपने जीवन में होना चाहिए। करा कि ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। ये सत्य है मेरे दोस्त, सत्य है कि ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं, तकलीफ मिलता है। और तकलीफ से वो व्यक्ति लड़ते लड़ते अपनी मंजिल को एक ना एक दिन ज़रूर पाता है। तो आप लोग अपने मंजिल को पा सकते हैं, बस आप लोग तकलीफ़ कीजिए, अपने आप को तकलीफ़ दीजिए, मेहनत कीजिए। कर आके आपका 5वां चैप्टर होने वाला है अभी, जिसमें 5 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बड़ी बारीकी से देखिएगा। कह रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आपका होने वाला है। चलिए, आपका फर्स्ट सवाल आ गया है आप लोगों के स्क्रीन पे। कह रहा है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना तथा 2 उपयोग लिखिए। ठीक ना, चलिए हम लोग लिखते हैं। कह रहा है उत्तर में आपका उत्तर में कह रहा है ना, कह रहा है उत्तर में आपका विद्युत चुंबक वह चुंबक होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक बनाता है। ठीक ना, करा कि जब धारा बंद कर दी जाती है तो चुंबक तो समाप्त हो जाता है। रचना इसका क्या है, तो नरम लोहे की छड़ पर तांबे का तार लपेटकर उसे बैटरी से जोड़ते हैं। उपयोग क्या है इसका, तो क्रेन ऐसे होता है, क्रेन में भारी लोहे को उठाने में विद्युत टंकी में, ठीक ना, इसको पॉइंट बाय पॉइंट है ना, पॉइंट बाय पॉइंट। कह रहा है क्रेन में भारी लोहे को उठाने के लिए, और कह रहा है कि विद्युत टंकी में। ठीक ना, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यानी दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। अरे यार, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि एमवीवीआई है। इसको आप लोग समझिए बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से। कह रहा है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक ना, आप लोग देखिएगा बड़ी ध्यान से। कह रहा है उत्तर में आपका, यदि दाएं हाथ की पहली उंगली, अंगूठा और माध्य उंगली को परस्पर लंबवत रखे। आपका पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा यानी अंगूठा चालक की गति को करता है। चालक की गति देखिए ऐसे होता है, जैसे कि देखिए आपका ये अंगूठा हो गया और ये माध्यमा हो गया और ये आपका
पहली उंगली, ऐसे ही होता है। जैसे कि ये हो गया आपका चालक की, ये अंगूठा हो गया, ये आपका चालक की गति को अति करता है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की गति को अति करता है, और आपका माध्य उंगली जो है ये दिशा को बताता है, ठीक है ना, दिशा को बताता है, समझिएगा, है ना, समझिएगा, है ना। करा कि माध्य उंगली करा है कि प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है। उपयोग इसका क्या है, तो जनरेटर, यानी जनरेटर देखते हैं, जनित्र जिसको कहते हैं, जनरेटर में विद्युत, जनरेटर में धारा, है ना, कह रहा है जनरेटर में धारा की दिशा, है ना, कह रहा है ज्ञात करने के लिए है ना। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और तीसरा नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक ना, है ना। कह रहा है कि इनके 2 गुण लिखिए। गुण वाला जब सवाल आएगा तो आपको ऐसे लिखना है उत्तर कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनके सहारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता दर्शाई जाती है ना, दर्शाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। इसके गुण क्या है, तो आपका पहला नंबर गुण है ये कमी एक दूसरे, मतलब ये कभी, है ना, माफ कीजिएगा, कह रहा है कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, है ना, कह रहा है कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, और है ना, कह रहा है कि ये उत्तर ध्रुव से यानी कि एन से निकलकर दक्षिण ध्रुव तक प्रवेश करती है, यानी कि एस, नॉर्थ और साउथ में प्रवेश करती है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है आज का, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रयोग द्वारा समझाइए। कह रहा है आपका उत्तर कह रहा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना, चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है ना। कह रहा है प्रयोग, समझिएगा, माफ कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कह रहा है प्रयोग, है ना, तार के पास चुंबकीय सुई रखने पर धारा प्रवाहित करते ही सुई मुड़ जाती है। हम लोग उसको कंपास सुई भी कहते हैं, ठीक ना, वो इस प्रकार होता है, वो इस कदर होता है, ठीक ना। इसके आप नीचे से चुंबकीय क्षेत्र दीजिएगा ना, यानी विद्युत चुंबकीय दे दीजिएगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा। देखिए अगर मेरे पास बोर्ड रहता ना तो हम ऐसे समझाते ना आप लोगों को कि आप लोगों को एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। अच्छा तो होगा, आप लोगों को समझाने के लिए हम जाएंगे बोर्ड पे। अभी आप लोग यहीं पे समझिए क्या कर रहा है, आपका 5वां नंबर सवाल कर रहा है कि डीसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MVVI है, आप लोग रट लीजिएगा, इसको MTR लगा लीजिएगा। कह रहा है कि डीसी मोटर का सिद्धांत लिखिए तथा इसका एक उपयोग बताइए। हम लोग कहेंगे सिद्धांत के बारे में, तो धारा वहन करने वाले चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, ठीक ना, उस पर बल लगता है। इसका उपयोग क्या है मेरे भाई, तो इसका उपयोग है पंखा है ना, पंखा है और मिक्सर भी है मेरे भाई, पंखा है, मिक्सर है, और पानी की मोटर, ठीक ना, पानी की मोटर जो होता है, पानी की मोटर वो भी है। चलिए अब हम लोग आपका जो 5वां नंबर सवाल है उसको हम लोग टाटा और बाय बाय बोलेंगे, क्योंकि आपका 5वां नंबर सवाल में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उनको मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, बताया, आप लोगों ने समझा भी होगा उसको। अब हम लोग 6ठे नंबर चैप्टर पे चलेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अपने से रिलेटेड है, अपने पारिवारिक रिलेटेड है, अपने पर्यावरण से रिलेटेड है। चलिए ऊर्जा के स्रोत हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को और समझिएगा। करा कि ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखिए। हम लोग 2 ही अंतर पढ़ेंगे इसको। करा कि उत्तर में वे साधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, काफ़ी सरल भाषा में लिखा गया है कि वे साधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। परंपरागत में क्या होता है मेरे भाई, परंपरागत में क्या होता है, तो कोयला, पेट्रोल, ठीक ना,
पेट्रोल, और अपरंपरागत में क्या होता है तो सौर, पवन और बायोगैस, ठीक ना, बायोगैस। अब हम लोग चलेंगे, आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से समझे होंगे। और देखिए अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों का 3 क्वेश्चन और बच गया, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि हम जो आप लोगों के लिए तांडव सीरीज लेकर आए हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वीडियो 2 घंटे 3 घंटे और 10 घंटे का होगा। ये मेरा वीडियो सब जितना भी होगा आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के मेन यूट्यूब चैनल शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको 3 वीडियो देखने को मिलेगा। एक तो आपका ये हो जाएगा और दो पार्ट अलग से मिलेगा, तो आप लोग तीनों वीडियो को देखिएगा। 22 मिनट 10 मिनट ऐसे करके वीडियो होगा मेरा, ठीक ना। तो मेरा ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहता है, मैं कम देर में ही बहुत सारी चीज़ें बता देता हूं बच्चों को। तो देख सकते हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा क्या है, इसके 2 लाभ और 2 हानि को लिखिए, ठीक ना। 2 लाभों लिखना है, 2 लाभ को भी लिखना है और 2 हानि को भी लिखना है। तो हम लोग देखेंगे कि उत्तर में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अरे भाई सूर्य से प्राप्त करेंगे उसी को तो हम लोग सौर ऊर्जा ना कहेंगे भाई। सूर्य से प्राप्त हम लोग ऊर्जा करेंगे वही तो मेरा सौर ऊर्जा ना हो जाएगा। तो चलिए आप लोग समझिए, कुछ कुछ बात ऐसे होती है ना कि आप लोगों को समझना होता है, ठीक ना। यहाँ पे लाभ में हम लोग चलेंगे कि प्रदूषण रहित, और दूसरा है हमारा लाभ में, और प्रदूषण रहित यानी सौर ऊर्जा प्राप्त कीजिए प्रदूषण नहीं मिलेगा। आपका कह रहा है कि असीमित है, असीमित यानी कि ये सीमित नहीं है, ठीक ना, ये प्राप्त होते रहता है, ये नवीकरणीय संसाधन है। ये जो है असीमित है, मतलब ये बहुत है, मतलब इसको आप आज प्राप्त किए फिर कल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में आपका आ जाता है सूर्य। तो उसी प्रकार मेरे दोस्त कह रहा है कि प्रदूषण रहित और असीमित, यानी कि सीमित मतलब होता है कि वो कुछ दिनों के लिए है, और असीमित यानी हमेशा के लिए है। तो आप लोग इतना बात तो समझते हैं ना, इतना बात तो समझते हैं ना मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कि हानि इसका क्या है, तो रात में उपलब्ध नहीं होता है, ये रात में उपलब्ध नहीं होता है। जो सूर्य होता है ये रात में कैसे दिखाई देगा, ये तो भाई दिन में दिखाई देता है हम लोगों को, रात में दिखाई देता है क्या, बताइए। आप लोगों को दिखाई देता है तो बताइए। रात में ये नहीं दिखाई देता है, इसका एगो हानि ये है। और ये क्या है, तो उपकरण महंगे, यानी ये उपकरण इसका जो महंगा होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सरल भाषा में हम लोग लिखे हैं। कितना सर होते हैं ना, इसको ना लमड़ा देते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको क्यों लमड़ाएं हम। थोड़ा सरल भाषा में लिखेंगे, बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो काफ़ी अच्छे से इसमें है लिखा गया कि बायोगैस संयंत्र में गोबर और जैविक कचरे से गैस बनाई जाती है ना। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर उसका कार्य समझाए, ठीक ना, समझाइए। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है उत्तर में बायोगैस संयंत्र में गोबर और जैविक कचरे से गैस बनाई जाती है। कार्य इसका क्या है, तो जीवाणुओं द्वारा अपघटन से मीथेन गैस बनाती है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग होती है, ठीक ना, ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। ईंधन के रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट, आप लोग इसका चित्र बना लीजिएगा ना, कि बना दें, चित्र बना देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए चित्र बनाने में कुछ नहीं है, बायोगैस का चित्र बनाने में कुछ नहीं है। जैसा कि मान लीजिए कि आपके पास घर में होगा एक ये कुंड जैसे खन लीजिए, ठीक ना, ऊपर एक ढकना लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, ढकना लगा दीजिए। इसको आपको ऐसे करना होगा, ठीक ना, और यहाँ से कुछ पाइप निकाल दीजिए ना, पाइप निकाल दीजिए, ठीक ना, यहाँ से कुछ पाइप निकाल दीजिए, पाइप निकाल दीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिए कि आपको इसमें गोबर रखना होगा। क्या रखना होगा, तो आपको गोबर रखना होगा। गोबर और पानी जैसा कुछ होता है वही सब रखना होगा। इसमें मीथेन उथेन गैस बन जाता है कुछ दिनों के बाद। इसको छोड़ दीजिए बहुत दिनों के लिए, ठीक ना, इसको बहुत दिनों के लिए छोड़ दीजिए। इसमें जो है मीथेन गैस काफ़ी सारा कुछ कुछ बन जाता है, कीड़े मकोड़े कचरा उचरे रख दीजिए इसमें। गोबर के साथ साथ आपके पास जितने कचरे उचरे होते हैं ये ज़्यादातर गाँव में पाया जाता है, और ये सरल और कम बजट में बन जाता है ये, ठीक ना। इससे खाना भी बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये गैस बन जाता है एक प्रकार का। तो अब हम लोग चलेंगे जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं बहुत ही सरल भाषा में। कह रहा है 9 नंबर, ऊष्मीय विद्युत संयंत्र क्या है, इसमें ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है। तो आपका उत्तर है यहाँ कोयले की ऊष्मा से
यहाँ पे कोयले की उष्मा से जो है बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? तो आपका बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? आपका बिजली बनाई जाती है और उसे उष्मीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। उसे उष्मीय विद्युत संयंत्र कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ऊर्जा रूपांतरण रासायनिक यानी कि पहले उष्मीय, उसके बाद यांत्रिक, उसके बाद विद्युत। पहले उष्मीय होता है, उसके बाद यांत्रिक में बदलता है, उसके बाद जो है विद्युत में बदलता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग ख़त्म कर दिए इसको। करा है कि पवन ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा क्यों कहा जाता है, कारण बताइए, ठीक है ना। करा कि पवन ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है क्योंकि यह प्रदूषण रहित, यानी कि प्रदूषण इसमें नहीं होता है, ठीक ना। प्रदूषण इसमें नहीं होता है, रहित मतलब यही होता है। आपका कह रहा है कि नवीकरणीय होता है, पवन ऊर्जा जो बार बार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना, बार बार प्राप्त कर सकते हैं। और कह रहा है कि ईंधन की आवश्यकता नहीं इसमें होती है, इसमें जो है ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है मेरे भाई। तो आप लोगों को जो है ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग अगर चाहते हैं कि हम इस सीरीज को और भी आगे बढ़ा सकें तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आगे भी कई सारा जो चैप्टर है उसका भी हम लोग सीरीज लेकर आए। बताइएगा आप लोग कमेंट में। जैसे कि होता है ना कि हमने आज फिजिक्स का खात्मा कर दिए, तो जैसे बायोलॉजी बच गया, केमिस्ट्री बच गया, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि उस सब चैप्टर का भी, उस सब टॉपिक का भी हम लोग लेकर आए सीरीज? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता कर जाइएगा कि हाँ भैया आप उसका भी सीरीज लेकर आइए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बायोलॉजी का भी एक एक चैप्टर का जो है हम लोग लेकर आने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो दो चैप्टर का लेकर आए ना, पाँच पाँच सवाल, वैसे ही वहाँ पे भी लेकर आ सकता हूँ। तो आप लोग पहले बताइएगा तब तो मैं लेकर आऊँगा ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जितने समय मेरे साथ ये तांडव सीरीज में बिताए काफ़ी अच्छा बीता होगा और काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए मेरे भाई। बहुत ही गुजारिश है आप लोगों से, बहुत ही आभार रहूँगा मैं आप लोगों का। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों का जो महासंग्राम सीरीज है उसको हम लाइव ले पाएंगे, ठीक ना। लाइव लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा 100 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, कितना मेहनत करते हैं फिर भी 100 सब्सक्राइबर के लिए मैं दिन रात टेंशन में ही रहता हूं कि हो पाएगा कि नहीं उस दिन तक। 2 फरवरी को आपका लॉन्चिंग होने वाला है, 3 फरवरी से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, बोल दिया मैंने। अभी तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। प्लीज़ आप लोग मेरा लाज रख लीजिए और 100 सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट करवा दीजिए। प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए, अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने कम से कम 2 सब्सक्राइबर देने का कोशिश कीजिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाय बच्चों। आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी कीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। बाय बच्चों।